बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्पेशल सेंसेस। पार्ट 2 है ये स्पेशल सेंसेस का। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने सेंस ऑफ विज़न एंड सेंस ऑफ टेस्ट के बारे में स्टडी किया था। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया कि स्पेशल सेंसेस क्या होती हैं। हर स्पेशल सेंस के लिए स्पेशल ऑर्गन मौजूद है। लाइक सेंस ऑफ विज़न के लिए आइज़, सेंस ऑफ हेयरिंग के लिए एयर्स, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए टंग, सेंस ऑफ स्मेल के लिए नोज़, और अगर हम सेंसेशन ऑफ टच की बात करें तो उसके लिए स्किन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के तौर पर अपने काम सर अंजाम दे रही होती है। इसी टॉपिक को हम आज आगे लेके चलेंगे अपने लेक्चर के अंदर। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ हेयरिंग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हेयरिंग के सेंस ऑफ हेयरिंग में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एयर के बारे में हम स्टडी करेंगे और हम किस तरह सुन सकते हैं इस प्रोसेस को हम जानेंगे आज के लेक्चर के अंदर। जैसे आप सब जानते हैं कि सुनने के अमल के लिए हमें कानों का सहारा लेना पड़ता है, या ईयर्स वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हैं जिनके ज़रिए हम सुन सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी आवाज़ें हैं जिनको हम जांचते हैं अपने सेंस ऑफ हेयरिंग से। इससे पहले हमने स्पेशलाइज्ड और स्पेशल सेंसेस के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि द स्पेशल सेंसेस आर द सेंसेस दैट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स डिवोटेड टू देम। विजन, द आइज़ के ज़रिए हम विजन कर सकते हैं। हेयरिंग एंड बैलेंस द ईयर विच इंक्लूड ऑडिटरी सिस्टम एंड वेस्टिबुलरी सिस्टम। हेयरिंग का काम कर रहा होता है, बैलेंस रखने का काम कर रहा होता है हमारे ईयर्स। एंड स्मेल, द नोज़, स्मेल के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है नोज़। टेस्ट, द टंग हमारे जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है वो टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म के स्पेशलाइज्ड सेंसेस हैं जो कि हमें इर्द गिर्द के माहौल के बारे में स्टिमुलाइज दे रही होती है, हमें सिग्नल्स दे रही होती है, हमें बता रही होती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हम उसे महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को स्पेशलाइज्ड सेंसेस में शामिल किया जाता है। आज हम हेयरिंग के बारे में स्टडी करेंगे। हेयरिंग क्या चीज़ है? हेयरिंग और ऑडिटरी रिसेप्शन इज़ द एबिलिटी टू परसीव साउंड्स बाय डिटेक्टिंग वाइब्रेशन। हेयरिंग क्या है, या हम कह सकते हैं ऑडिटरी रिसेप्शन एक ऐसी एबिलिटी है जिसके अंदर हम साउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनकी वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। द एयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एंड बैलेंस। एयर वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि हम कह सकते हैं सुनने में मदद देता है। इसके अलावा बैलेंस प्रॉपर्टीज़ भी रखता है, किस तरह वो बैलेंस कर रहा होता है हमारे इक्विलिब्रियम को, वो भी हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। द एक्सटर्नल एंड मिडल एयर आज डिज़ाइन द रिसीव, ट्रांसमिट एंड एम्पलीफाइड साउंड। अब थोड़ा सा प्रोसीजर बताया गया है स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कि हमारा जो बैरूनी कान या मिडिल कान होता है इसको मुख्तलिफ पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। एयर को स्ट्रक्चर वाइज एनाटमी में हम एयर को एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल एयर से डिवाइड करते हैं। तो एक्सटर्नल एयर एंड मिडल एयर जो है आर डिज़ाइन टू रिसीव, ट्रांसमिट एंड एम्पलीफाई द साउंड। इसका काम होता है कि वो रिसीव करता है किसी भी साउंड के सिग्नल्स को, देन आगे की तरफ ट्रांसमिट कर देता है और एम्पलीफाई करता है। स्पेशलाइज्ड एडेप्टेड रिसेप्टर सेल्स लोकेटेड इन द इनर एयर आर एबल टू रिएक्ट टू द साउंड वेव्स। जबकि स्पेशलाइज्ड एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स हैं हमारे इनर एयर के पोर्शन में जो कि इन साउंड्स को रिसीव करते हैं, साउंड वेव्स को, और रिएक्ट करते हैं इससे। और हम जांचते हैं कि हमें किस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, उन लफ्ज़ों को पहचानते हैं, जांचते हैं। ये तमाम काम हमारे एयर में हो रहे होते हैं। एयर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी हम आज स्टडी करेंगे। एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर हेयरिंग एंड मेंटेन और इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। एयर का काम होता है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। एयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम यह है कि वो हम साउंड्स को रिकग्नाइज करता है और हमें सुनने के अमल को मेंटेन रखे हुआ होता है, सुनने के अमल को यकीनी बनाता है। इसके साथ साथ वो मेंटेन रखता है हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को, बैलेंस रखता है हमारी बॉडी को, तवाज़ुन रखता है हमारी बॉडी के अंदर। मीन्स
हम ये कह सकते हैं, अगर एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एयर हैज़ 3 मेन पार्ट। एयर्स के जो हैं 3 हिस्सों में से डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाला है एक्सटर्नल एयर, सेकंड है मिडल एयर और इसे टेम्पेनिक कैविटी भी कहा जाता है, देन इंटरनल एयर। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसे, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर के बारे में जानते हैं। एक्सटर्नल एयर हैज़ 3 पार्ट्स। एक्सटर्नल एयर जो है वो 3 पार्ट्स रखता है। कौन से 3 पार्ट्स रखता है भला? पिना, ऑडेटरी कैनाल, एयर ड्रम, जिसे हम टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल पार्ट के हिस्से हैं, पिना, ऑडेटरी कैनाल एंड एयर ड्रम। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है पिना। ये पिना है, मीन्स जो हमारा बैरूनी हिस्सा नज़र आ रहा होता है उस पोर्शन को हम पिना कहते हैं। देन ऑडेटरी कैनाल इसके आगे की तरफ होती है, जहाँ से वॉइस के सिग्नल रन करते हैं, या हम इसे एयर कैनाल भी कहते हैं। देन एयर ड्रम आ जाती है। एयर ड्रम एयर कैनाल से आगे की तरफ जाके एयर ड्रम में तब्दील हो जाती है। अब हम देखते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल एयर है। एक्सटर्नल एयर का हम पोर्शंस हैं, ये 3 पोर्शंस, पिना, ऑडेटरी कैनाल, एयर ड्रम। अब है मिडल एयर या टेम्पेनिक कैविटी। मिडल एयर में 2 पोर्शंस हैं, ऑडेटरी ऑसिकल्स एंड एस्टेनिक ट्यूब, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। अगर हम इसमें देखें, मिडल एयर यहाँ पे पोर्शन दिखाया है लाइट ब्लू कलर के अंदर। मिडल पोर्शन के अंदर ऑसिकल्स मौजूद होती हैं, डिफरेंट किस्म की ऑसिकल्स हैं, इनकी डिटेल हम आगे स्टडी करेंगे। देन अब इनर एयर क्या चीज़ है? इनर एयर के अंदर वेस्टिबुलर नर्व्स आ जाती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं, एंड थर्ड पोर्शन है कोकेला। ये इनर एयर का थर्ड पोर्शन कोकेला है। इट्स मीन इनर एयर कंसिस्ट करता है वेस्टिबुलर कोकेलर नर्व्स पे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे एंड कोकेला पे। ये पोर्शंस हैं इनर एयर के। देन अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं हर पोर्शन की डिटेल। एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट है 3 पार्ट्स के ऊपर, जैसे कि पहले बताया गया है। ये 3 पार्ट्स में सबसे पहले पिना है। पिना जो है एक्सटर्नल, मैंने बताया एक्सटर्नल पोर्शन होता है। पिना का काम है, इट इज़ द ब्रॉड एक्सटर्नल पार्ट, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड कवर्ड विद स्किन। जैसे आप देखते हैं, आपके बैरूनी कान का बैरूनी हिस्सा नरम हड्डी से बना हुआ था, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, एंड कवर्ड होता है ये स्किन से। इट कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स देम टू द ऑडेटरी कैनाल। सबसे पहले आपकी जो साउंड वेव्स हैं, ये जो भी चीज़ हम सुनना चाह रहे होते हैं या हमें सुनाई दे रही होती है, उसकी वेव्स आपके बैरूनी कान में स्पिना से डायरेक्ट आगे की तरफ ऑडेटरी कैनाल में जाती हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा पिना है, वहाँ से साउंड आगे की तरफ जाएगी, जिसे हम ऑडेटरी कैनाल कहेंगे। ऑडेटरी कैनाल के बारे में अब जानते हैं। ऑडेटरी कैनाल क्या होता है? ऑडेटरी कैनाल from pinna the sound waves enter into the auditory canal. There are special glands involved of auditory canal which produce wax. कुछ स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं ऑडिटरी कैनाल्स की वॉल्स पर। इनका काम क्या है? ये प्रोड्यूस करते हैं वैक्स। कुछ वैक्सी मटेरियल है, हम किसने एक फ्लूइड है वैक्सी नेचर का, वो प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे हम वैक्स कहते हैं, एयर वैक्स। एयर वैक्स का क्या काम है? एयर वैक्स हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट कर रही होती है जर्म से, इंसेक्ट से, डस्ट से। तो हम कह सकते हैं कि द एयर वैक्स एंड हेयर्स in this canal protect your air from small insects, germs and dust. It also maintain the temperature and dampness of auditory canal. इसका दूसरा काम ये है कि मेंटेन करता है टेम्परेचर एंड डम्पनेस ऑफ ऑडिटरी कैनाल। मीन आपकी जो कैनाल है, आपके जो एयर कैनाल आपके कान की है, उसको डम्पनेस प्रोवाइड करता है, नमी प्रोवाइड कर रहा होता है। इट एंड्स इन एयर ड्रम एंड टेम्पेनिक मेम्ब्रेन।
इस पोर्शन का एंड होगा, ऑडिटरी कैनाल का एंड होगा ईयर ड्रम पर, या जिसे हम टाम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब हम एयर ड्रम के बारे में देखते हैं। इसका थर्ड पोर्शन जो है एक्सटर्नल एयर का है कि एयर ड्रम क्या होता है। एयर ड्रम थिन मेम्ब्रेन है, सेपरेट करती है एक्सटर्नल एयर फ्रॉम द मिडल एयर। इसका काम है कि ये एक बाउंड्री के तौर पे काम कर रही होती है, टाम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जिसे एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर के साथ। इसके बाद मिडल एयर स्टार्ट हो जाता है। मिडल एयर क्या है? टाम्पैनिक कैविटी, इट इज़ अ चैम्बर ऑफ आफ्टर द एक्सटर्नल एयर के फॉर्म बाद, ये टाम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद ये चैम्बर स्टार्ट होता है। ये भी डिफरेंट किस्म के पोर्शंस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले ऑडिटरी ऑसिकल्स आती हैं इसके अंदर। ऑडिटरी ऑसिकल्स अगर हम देखते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स में मज़ीद 3 छोटी छोटी सी बोन्स हैं, टिनी बोन्स कहलाती हैं, जो कि इनका काम क्या है? देयर आर 3 स्मॉल बोन्स इन चेन। These movable bonds include malleus, incus and steps। ये मूवेबल बॉन्स हैं, छोटी छोटी बॉन्स हैं। यहाँ पे जैसे दिखाया गया ब्लू कलर से राइट किया हुआ है डायग्राम में, आप देखें। malleus, incus and steps। malleus is attached with the ear drum। एयर ड्रम से अटैचमेंट होती है malleus की। देन कम्स टू incus, और incus के साथ भी इसके बाद incus आ जाती है बॉन। एंड फाइनली steps that is connected with the membrane called oval window। ओवल विंडो के साथ जो है steps कनेक्ट होगी, वहाँ से इनर एयर स्टार्ट हो जाएगा। इट सेपरेट द मिडल एयर फ्रॉम द इनर एयर। इसलिए हम कह सकते हैं ये सेपरेट करती है मिडल एयर को इनर एयर के साथ। इसके बाद है एस्टिचन ट्यूब। एस्टिचन ट्यूब का क्या काम है? मिडल एयर में कम्युनिकेट नेज़ल कैविटी थ्रू दिस ट्यूब। मिडल एयर के कम्युनिकेट करती है आपकी नेज़ल कैविटी से इस ट्यूब के ज़रिए। रेगुलेट देयर प्रेशर एंड बोथ साइड ऑफ द एयर ड्रम। इस हाथ से इसका काम है कि रेगुलेट कर रही होती है प्रेशर बोथ साइड्स ऑफ द एयर ड्रम। यहाँ पे इसका पोजीशन दिखाई गई है, जैसे कि यहाँ पे ये ट्यूब दिखाई गई है। अब हम अपने मिडल जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है, ये आप देखिए। इस स्ट्रक्चर के अंदर मिडल एयर है, जो कि पोजीशंस की तरफ इशारा कर रहा है कि कहाँ पे ये 3 छोटी बोन्स मौजूद हैं। मेलस है, देन इनकस, स्टेप्स, इसके बाद इनर एयर स्टार्ट हो जाता है। ऑडिटरी कैनाल मेंशन है यहाँ पे। ऑडिटरी कैनाल के बाद मिडल एयर है। मिडल एयर में 3 बोन्स की लोकेशंस दिखाई गई है। उसके बाद इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोकेलास मेंशन है यहाँ पर। टाम्पैनिक मेम्ब्रेन, एयर ड्रम में जो टाम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो भी यहाँ पे दिखाई गई है। पिना, जैसे मैंने बताया था, बैरूनी हिस्सा होगा हमारे कान का, यहाँ पे ये पिना है। ये ऑडिटरी कैनाल है। टाम्पैनिक मेम्ब्रेन, मिडल एयर की 3 बोन्स, इनर एयर के डिफरेंट पोर्शंस, एस्ट्रिंजेंट ट्यूब, वेस्टिबुलरी नर्व्स एंड कोक्लियर नर्व्स, राउंड विंडो यहाँ पे है। ये देखिए, ये राउंड विंडो है यहाँ पर, जिससे स्टेप्स अटैच होती है। इनर एयर के बारे में जानते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी। इनर एयर का क्या काम है? ये हेल्प करती है हमारे बॉडी के बैलेंस का। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि सुनने के साथ साथ कान का काम ये भी है कि इक्विलिब्रियम, हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखे हुए होता है ईयर। सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसमें मौजूद हैं। 3 कैनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इनको हम कहते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स का क्या काम है? 3 कैनाल्स कॉल्ड सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर बिहाइंड द वेस्टिबुलरी। इट हेल्प टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में मदद कर रहा है। तो इसके अलावा कोकेला है एक पोर्शन। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 डक्ट्स विच आर क्वाइल्ड। ये क्वाइल्ड यानी कि राउंडेड होती हैं। एंड साउंड रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन अ मिडल डक्ट ऑफ द कोकेला। कोकेला के मिडल डक्ट के अंदर कुछ साउंड रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि आपकी वॉइस को डिटेक्ट करते हैं। किस तरह प्रोसेसिंग होगी साउंड की? अगर हम साउंड की प्रोसेसिंग के बारे में आते हैं, प्रोसेस ऑफ द हेयरिंग, हमारे सुनने का अमल क्या है? अभी हमने एनाटमी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा था कि किस तरह के पोर्शन से हमारे ईयर के अंदर। देन हेयरिंग का प्रोसेस क्या होगा, 1 बाय 1 वो स्टडी कर लेते हैं। हेयरिंग के प्रोसेस में हम देखते हैं
द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग कैन बी समराइज इन फ्लोस अराउंड साउंड। जो वेव्स होती हैं, जैसे ही आवाज़ की लहरें हमारे बैरूनी कान में इंटर होगी, जिसे हमने पीना कहा, वो बैरूनी कान या आउटर एयर एंड क्रिएट प्रेशर वेव्स डेट रिचेस टू द टेम्पनिक मेम्ब्रेन। प्रेशर क्रिएट ऑन वेव्स की वजह से जो टेम्पनिक मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा। एयर मॉलिक्यूल्स अंडर प्रेशर वाइब्रेट द टेम्पनिक मेम्ब्रेन। एयर मॉलिक्यूल्स का अंडर द प्रेशर ऑफ वाइब्रेट करेंगे टेम्पनिक मेम्ब्रेन को। वाइब्रेशन मूव्स टू द मैलस टू द आउटर अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये वाइब्रेशन मूव करेगी मैलस की तरफ, दूसरे अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे, एंड द हैंडल ऑफ द मैलस स्ट्राइक टू इनकस वाइब्रेटेड। और ये मैलस से आगे स्ट्राइक करेंगे इनकस पे, जो कि वाइब्रेट करेगी। इसके बाद इनकस इसे इनर एयर की तरफ ले जाएगा। वहाँ पे जाके कुछ ऑप्टिकल, हम ये कह सकते हैं, कुछ ऐसे नर्व्स मौजूद हैं, ऑडिटरी नर्व्स, वो नर्व्स वेव्स को लेकर डिटेक्ट करने के लिए लेके जाएंगे ब्रेन्स तक, सिग्नल पहुँचेंगे और वो ब्रेन हमारा डिटेक्ट करेगा किस तरह की आवाज़ आ रही है, उसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल में बताया गया है प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज पे फर्स्ट जो बताया है कि किस तरह साउंड वेव्स इंटर योर आउटर एयर। साउंड वेव्स इंटर होती हैं आउटर एयर में एंड ट्रेवल थ्रू द एयर कैनाल टू योर एयर ड्रम, और वो फिर एयर कैनाल से एयर ड्रम की तरफ जाती हैं। सबसे पहले आउटर एयर के अंदर इंटर होंगी, आउटर एयर में इंटर होंगी वेव्स। वहाँ आउटर एयर से ट्रेवल करेंगी ये वेव्स एयर कैनाल की तरफ, एयर कैनाल की तरफ जाएंगी। एयर कैनाल से ये एयर ड्रम की तरफ मूव करेंगी। ये देखें, यहाँ पे ये एयर ड्रम है, ऑडिटरी कैनाल एंड आउटर एयर। आउटर एयर से ऑडिटरी कैनाल में, ऑडिटरी कैनाल से एयर ड्रम में। देन थर्ड स्टेज पे क्या है कि द बोन्स इन योर मिडल एयर एम्पलीफाई द साउंड। जो बोन्स मिडल एयर में मौजूद हैं वो इस साउंड को एम्पलीफाई करेंगी एंड सेंड देम टू द इनर एयर ऑफ द कोकेला। हमारे इनर एयर में जो कोकेला है उसकी तरफ भेज देंगी। कोकेला की तरफ ये चली जाएंगे। ये साउंड एम्पलीफाई होने के बाद इसके बाद साउंड वाइब्रेशन एक्टिवेट टिनी हेयर सेल्स इन एयर। इनर एयर के अंदर कुछ टिनी हेयर्स होते हैं, बारीक बारीक बाल होते हैं, जो कि एक्टिवेट होते हैं इन साउंड वाइब्रेशन से, विच इन ट्यून रिलीज न्यूरोकेमिकल मैसेंजर्स। ये न्यूरोकेमिकल मैसेंजर्स रिलीज़ करते हैं। योर ऑडिटरी नर्व कैरीज दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। ये सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक जाएंगे, विच ट्रांसलेट इट इनटू द साउंड यू कैन अंडरस्टैंड। और हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करेगा। इस तरह हम किसी भी आवाज़ को समझ सकते हैं, उसका मतलब जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ हेयरिंग दिखाया गया है, किस तरह साउंड वेव ट्रेवल करती है और कोकेला तक पहुँचती है, देन ऑडिटरी नर्व्स उसे लेकर ब्रेन तक जाती हैं। यहाँ पे ये देखिए आप, सबसे पहले अगर हम देखते हैं साउंड वेव्स हैं ये, जो कि पिना से इंटर होंगी आउटर की तरफ, आउटर एयर से इंटर होंगी, मीन्स मिडल एयर की तरफ। उसके बाद साउंड वेव्स इंटर इन एयर कैनाल एंड आउटर एयर से पिना से इंटर हुई हैं, साउंड वेव इन एयर कैनाल में आ गई हैं। देन वो एयर ड्रम में, फोर्थ वाले पोर्शन में एयर ड्रम में आएंगी। एयर ड्रम से वो तीन जो हमारे पास टिनी बोन्स होती हैं मिडल एयर के अंदर, उससे स्ट्राइक करेंगे, वहाँ पे वो एम्पलीफाई हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए 3 बोन्स हैं, यहाँ पे जाके एम्पलीफाई होंगी। वो एम्पलीफाई होने के बाद इन साउंड वाइब्रेशंस को कोकेला की तरफ ले जाएगा, जो कि इनर पोर्शन का हिस्सा है एयर का। कोकेला से नर्व, ऑडिटरी नर्व्स हैं, जो कि इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील करके ब्रेन तक ले जाएंगे। देन ब्रेन तक जब जाएगा तो आपके ब्रेन के सिग्नल्स इन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करेंगे, इन्हें ट्रांसलेट करेंगे, हमें पता चल जाएगा हम किस तरह की आवाज़ सुन रहे हैं। खुशगवार वाई, हम कहते हैं अच्छी आवाज़ है, बुरी आवाज़ है, उसका मतलब क्या है, तमाम चीज़ें हमारा ब्रेन डिटेक्ट करेगा और ट्रांसलेट कर लेगा। ये सुनने का प्रोसेस है, जो कि हमारे, जिसे हम हेयरिंग, सेंस ऑफ हेयरिंग कहेंगे या हेयरिंग प्रोसेस कहेंगे, जिसके तहत हम सुन रहे होते हैं।
आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंस ऑफ हेयरिंग में हमारा मेन किरदार अदा कर रहा है। सेंस ऑफ हेयरिंग का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन एयर है। एयर की 3 मेन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर एंड इंटरनल एयर। एक्सटर्नल एयर के पोर्शंस हमने पढ़े हैं, जैसे कि पीना बेरोनी कान, जैसे कार्टिलेज के ऊपर स्किन से कवर्ड होता है। इसके अलावा ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम कर रहा होता है और आगे की तरफ ऑडिटरी कैनाल की तरफ ले जाता है। ऑडिटरी कैनाल मौजूद है। ऑडिटरी कैनाल फ्रॉम पेना टू साउंड वेव्स इंटर टू द ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल में इंटर होती है, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वैक्स का काम होता है इंसेक्ट्स, जर्म्स और डस्ट पार्टिकल्स कैप्चर करता है। इसके अलावा टेम्परेचर एंड डैम्पनेस ऑफ एयर कैनाल को भी मेंटेन रखता है ये पोर्शन। फिर हमने एयर ड्रम के बारे में स्टडी किया। एयर ड्रम क्या चीज़ है? एयर ड्रम के बारे में हमें पता चला कि एयर ड्रम सेपरेट कर रहा होता है एक्सटर्नल एयर एंड मिडल एयर को। मिडल एयर में भी डिफरेंट पार्ट्स हमने स्टडी किए हैं। मिडल एयर के अंदर 3 छोटी छोटी टीनी बोन्स मौजूद हैं, जिन्हें हम ऑडिटरी ऑसिकल्स का पोर्शन मानते हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स में मेलस, इनकस एंड स्टेप्स मौजूद होता है। इसके अलावा इसके ना एस्टेंशन ट्यूब भी है, जो कि मिडल एयर कम्युनिकेट्स विद नेजल कैविटी थ्रू एस्टेंशन ट्यूब। फिर उसके बाद इनर एयर की तरफ आ जाते हैं। इनर एयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोकेला पोर्शन मौजूद है। इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी मौजूद हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 कैनाल्स का सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर बिहाइंड द वेस्टिबुलर, हेल्प करते हैं मेंटेन करने में बॉडी का बैलेंस। और कोकेला का काम ये है कि कोकेला में 3 डक्ट्स होती हैं। इसके अंदर कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि साउंड रिसेप्टर्स कहलाते हैं। मिडल डक्ट ऑफ द कोकेला में ये प्रेजेंट हैं। यहाँ से नर्व ऑफ ऑडिटरी नर्व्स आपके साउंड की जो वाइब्रेशन है उन्हें डिटेक्ट करती हैं और उसके बाद इन्हें ब्रेन तक ले जाती हैं। वहाँ पे जाके प्रोसेस होते हैं और मीनिंग आपका ब्रेन ट्रांसलेट करता है उन वाइब्रेशंस के मीनिंग को। ये हम कह सकते हैं कि ये रिसेप्टर्स जो इसमें मौजूद हैं, ये सिग्नल्स को कोकेला के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं सेंड कर देते हैं सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ। किसके ज़रिए? ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए। वहाँ पर ऑडिटरी नर्व्स जब ये ब्रेन में सिग्नल्स लेके जाती हैं, ब्रेन ट्रांसलेट करता है इन सिग्नल्स को और हमें किसी भी वॉइस का मीनिंग या हम किसी वॉइस को डिटेक्ट करने, उसका मतलब जानने के काबिल हो जाते हैं। हम उन्हें इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस था ऑडिटरी, या हम कह सकते हैं सेंस ऑफ हेयरिंग का प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है ये। और कान का स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे ए स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का लेक्चर समझ में, उम्मीद करती हूँ आपको हेयरिंग का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।